बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम लोगों ने अब तक देखा कि रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों ने जो वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट की थी, उसमें हमारे पास आर का लास्ट पर एक एक्सप्रेशन आ जाता है। वो था आर इज़ इक्वल्स टू जी ई स्केयर ओवर एम वी स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इनमें से जी क्या है, ई क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन वी की वैल्यू हमारे पास अभी तक अननोन है। ठीक है, वी की वैल्यू अब हम चाहते हैं कि वी की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में से निकाल दें, क्योंकि वी की वैल्यू हमारे पास अननोन है और रेडियस हम कैलकुलेट करें तो उसका वी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर एक ख़ास एंगुलर मोमेंटम से रिवॉल्व करता है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं अच्छे तरीके से, बोहर्स के मॉडल के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम जो है वो एम वी आर के बराबर होता है। और एम वी आर किसके बराबर होता है, एन एच ओवर 2 पाई के। तो एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा बोहर के थ्योरी के अकॉर्डिंग एम वी आर इज इक्वल्स टू ये एन एच ओवर 2 पाई। ठीक है, अब इसके अंदर एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है, एच प्लांक्स कांस्टेंट होता है, मैस होता है, वी वेलोसिटी, और आर जो है वो रेडियस होता है। ठीक है, अब एन क्या हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें से v की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आप देखें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो ऊपर रेडियस का है वो v का स्केयर है। तो हम किसी तरह v का स्केयर लेके आएंगे यहाँ पर। तो v का स्केयर लाने के लिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है एम वी आर इज़ इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, इस पूरे एक्सप्रेशन का हम स्केयर ले लेंगे। तो फिर क्या वैल्यू आएगी, एम स्केयर वी स्केयर आर स्केयर इज़ इक्वल्स टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर 2 का स्केयर क्या होगा, 4 पाई स्केयर। ठीक है, अब इसमें से हम v का स्केयर निकालना चाहते हैं। तो m स्केयर आर स्केयर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इज़ इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएंगे। मतलब कि पहले न्यूमिनेटर में है तो बाद में ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। v स्केयर इज़ इक्वल्स टू n स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर। ठीक है, अब ये हमारे पास वी स्केयर की वैल्यू आ गई है, एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर। ठीक है, अब हम लोगों ने ये वी स्केयर की वैल्यू ना ऊपर इक्वेशन नंबर जो 3 निकली है हमारे पास रेडियस की, जी स्केयर ओवर एम वी स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर पुट करनी है। तो हम इसके सामने ही इसको राइट करेंगे। क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन, आर इज़ इक्वल्स टू जी ई स्केयर ओवर एम वी स्केयर की वैल्यू पुट करनी है। पहले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही आ जाएगा, और वी स्केयर की अब हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर। ठीक है, अब आपको पता है कि जो बटे में वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है, इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम नीचे दोबारा से लिखेंगे और इसमें फिर कुछ कैंसिलेशंस होनी है। आर इज़ इक्वल्स टू हम लिखेंगे यहाँ पर मतलब कि 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर जो है वो ऊपर चले जाएंगे न्यूमिनेटर में जी ई स्केयर के साथ। ठीक है, तो हम लिखेंगे आर इज़ इक्वल टू जी ई स्केयर 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर डिवाइडेड बाय एम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर। ठीक है, अब आप इसमें देखें क्या क्या चीज़ें कटती हैं। 4 से कट जाएगा, 1 पाई, पाई के स्केयर में से 1 पाई से कट जाएगा। इसके अलावा और क्या कटता है, m कट जाएगा, m के स्केयर में से 1 m से। ठीक है, अब ये जो r है, अब आप देखें इक्वेशंस की दोनों साइड्स पर r हैं, तो हम दोनों जो r है वो एक साइड पर ले आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर इस साइड पर डिवाइड हो रहे हैं, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एन स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट ओवर अब जी ई स्केयर एम आर स्केयर
जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इसमें से आर स्क्वायर हम लोगों ने एक साइड पे करना है, तो जी स्क्वायर ओवर एम दूसरी साइड पे ले आएंगे, आर स्क्वायर और उधर वाला आर हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये एक आर दूसरे आर के साथ कट जाएगा। सॉरी, यहाँ पे पाई भी आना है, तो वो आगे जाके मैं मेंशन करती हूँ। पाई, एक पाई कटा ना, एक पाई है, तो जी ई स्क्वायर पाई एम आएगा। तो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जी ई स्क्वायर ओवर एम। ठीक है, तो इसके अंदर अब सारी की सारी चीज़ों का हमें पता है। अब यहाँ पर हमारे पास आर का एक एक्सप्रेशन आ गया है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जी ई स्क्वायर ओवर एम। अब हमारा मकसद क्या था, इसमें से हम लोगों ने वेलोसिटी वाला फैक्टर जो था वो एलिमिनेट करना था, वो हमारा यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब वो एलिमिनेट हो गया हमारा, तो अब हम लोग इसकी कुछ जो वैल्यूज़ फिक्स होती हैं वो हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं कि एन से क्या मुराद है, एच से क्या मुराद है और उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो वो ये हैं, देखो इसमें एन जो है नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब 1 2 3, जिस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करा होगा वो होगी। एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली थी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। उसके बाद जो जी है वो होता है एटॉमिक नंबर, मतलब अगर हम हाइड्रोजन के हिसाब से बात करें, जी एच लिखा हुआ है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो जी जो है ये एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद जो ई है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। और यहाँ पर पाई का फैक्टर मैंने आपसे पहले कहा था कि वो हम इन्वॉल्व करना भूल गए हैं, तो यहाँ पर हम पाई लिख लेते हैं, जी स्क्वायर पाई एम। ठीक है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, आपको पता है 3.14 होती है। और उसके बाद एम जो है वो 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मैथ हम लोगों ने इसी चैप्टर में याद किया था जब हमने इसकी ई और एम वैल्यू कैलकुलेट की थी। ठीक है, इस तरीके से हम आर का जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, तो हम निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से। तो इसकी वैल्यू आती है 5.31 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, ये वैल्यू आती है इसकी। ठीक है, मीटर। अब हम लोग इसको थोड़ा राउंड ऑफ करेंगे। अच्छा, ये हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया ना, तो इसमें हमने एन की वैल्यू नहीं पुट की थी। एन की वैल्यू इस एन तो डिपेंड करता है ना, एन के अलावा के फैक्टर्स की वैल्यू पुट की थी। एन तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो एन के स्क्वायर के फैक्टर को हम अलग कर लेंगे। बाकी एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जी ई स्क्वायर पाई एम की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वो हमारे पास आती है 5.31। अब आपको पता है कि जो एंगस्ट्रम होता है वो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है, और मोस्टली हम कैलकुलेशन एंगस्ट्रम में करते हैं। तो इस 5.31 को हम एंगस्ट्रम में करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट जो है वो उठा के पीछे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 0.53। तो 10 की पावर -11 था। जब हम आगे से डेसिमल पॉइंट उठा के पिछली साइड पर लेकर जाते हैं तो इसके अंदर +1 हो जाता है। तो -11 में जब +1 होगा तो वो आ जाएगा -10 मीटर। और आपको पता है कि -10 मीटर एंगस्ट्रम के बराबर होता है, और इसके साथ एन का स्क्वायर वैसे ही मौजूद है, तो 0.53 एंगस्ट्रम बन जाएगा ये एंगस्ट्रम, और इसके साथ एन का स्क्वायर वैसे ही मौजूद है। ठीक है, अब एन के स्क्वायर की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। आपको पता है कि अगर एन जो है वो नंबर ऑफ़ शेल है या नंबर ऑफ़ ऑर्बिट है जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर हम एन की वैल्यू को 1 पुट करें तो फिर क्या आंसर आएगा, 0.R1 आएगा हमारे पास 0.53। अगर हम एटम के पहले शेल की बात करें, इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल के अंदर है, तो फिर एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 0.53 मल्टीप्लाई एन का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, तो 1 को आप जब 0.53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.53 एंगस्ट्रम। ठीक है, आपको पता है कि वही आंसर आता है 0.53 एंगस्ट्रम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड शेल की, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जिसका आप रेडियस फाइंड आउट करें वो सेकंड शेल के अंदर मूव कर रहा है, तो एन की वैल्यू 2 होगी, तो R2 आएगा हमारे पास 0.53। अब एन का स्क्वायर
मतलब कि 2 का स्केयर। यहाँ पे अब n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्केयर, तो इस फैक्टर को हम 0.53 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का स्केयर मतलब कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर इसका आंसर आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रम। R2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2.12 एंगस्ट्रम। ये बात हमने की है सेकंड शेल की, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट थर्ड शेल की बात करें, n इज़ इक्वल्स टू 3 इज़ इक्वल्स टू R3। अब हमने यहाँ पर इसको 3 के स्केयर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.53 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर या 9 4.77 एंगस्ट्रम आ जाएगा आंसर। इस तरह हम हर शेल का जो है वो निकाल सकते हैं, हर शेल के इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकाल सकते हैं। R1, अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो R1 जो है ना वो स्मॉलर देन होगा R2 से, ठीक है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से शेल जो है वो दूर जाता जाता है उसका डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, ठीक है। R1 छोटा होगा R2 से, R2 छोटा होगा R3 से। आपको इसकी वैल्यू से भी पता चल रहा है कि R1 की वैल्यू 0.53 है, R2 की वैल्यू 2.12 है। तो जैसे जैसे हम नेक्स्ट शेल की तरफ मूव कर रहे हैं वैसे वैसे R की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, ठीक है। और ये आपको वैल्यू से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। बाकी एंगस्ट्रम के अंदर इसकी कैलकुलेशन इसलिए की जाती है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 1 में कि ज़्यादातर कैलकुलेशंस जो है वो एंगस्ट्रम में होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें कि दो शेल्स का आपस में क्या डिस्टेंस है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। R2 को R1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास पहले दो शेल्स का डिस्टेंस आ जाएगा जो कि आता है 1.59। फिर R3 को R2 में से माइनस करेंगे तो दूसरे और तीसरे शेल का डिफरेंस आ जाएगा जो है 2.65 और फिर 3.71। तो आप ये देखेंगे जैसे जैसे हम एटम से दूर जाते जाते हैं तो शेल का आपस में डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। देखिए पहले दो शेल्स का डिस्टेंस 1.59 है, अगले दो का 2.65 है और उससे अगले दो का 3.71 है। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर वाले साइड पर जाएंगे शेल्स का आपस में डिस्टेंस भी जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के ऊपर कम होता जाता है तो शेल अपनी मर्ज़ी से एग्जिस्ट करते हैं। तो R2 R1 जो है वो छोटा होगा R3 R2 से और R4 R3 से, R3 R2 बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस भी और उनका आपस में भी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।